आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ROH होता है, जिसमें से O जो है हमारे पास डेल्टा नेगेटिव होता है, H हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर R की जगह अगर आप CH3 लेते हैं तो यहाँ पर कार्बन भी आपका डेल्टा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होने के कारण ये आपका जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये पोलर इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब पोलर नेचर होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो वाटर के जैसा होता है, और वाटर का कौन सा होता है, बेंट स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वाटर के जैसा बेंट होता है, जैसे वी शेप में वाटर होता है वैसे ही उसी शेप के अंदर ये अल्कोहल होता है मोनोहाइड्रिक ROH, जिसमें से O डेल्टा नेगेटिव होता है, R पॉजिटिव होता है और H भी आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो हुई आपकी एक अल्कोहल की बात। ठीक है, एक आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो ये उसकी बात हो गई कि अल्कोहल जो है वो आपका स्ट्रक्चर क्या शो करता है, बैंड स्ट्रक्चर शो करता है वाटर के जैसा और पोलर नेचर में होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने नेचर की भी बात कर ली और इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट है जो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी जो है इसकी, ये तो हमारे पास था एक अल्कोहल, इसलिए हमारे पास एक वी शेप आई। ठीक है, अब अगर आपके पास इसके जैसे 2, 3, 4 और मैनी मोर मॉलिक्यूल्स इसके हों तो वो किस तरीके से अटैच होंगे, वो है आपका इसकी स्ट्रक्चर तो इस तरीके से होगी वी शेप। ठीक है, H पॉजिटिव होगा और यहाँ पर फिर से O नेगेटिव आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, फिर से O आ जाएगा, फिर H आ जाएगा और फिर R आ जाएगा, फिर से O आ जाएगा, फिर से H आ जाएगा और फिर से R आ जाएगा। ये तो हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, ये 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमने ले लिए हैं यहाँ पे। अब ये अटैच किस तरीके से होंगे, ये अटैच होंगे यहाँ पर, ये जो O है हमारे पास डेल्टा नेगेटिव, H है हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव, O है फिर से हमारे पास डेल्टा नेगेटिव, H है फिर से डेल्टा पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, तो ये इस तरीके से है आपके पास। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये है आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल स्टेट है जहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक या 2 या 3 से ज़्यादा अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हों तो उसके बीच में आपके पास फोर्स प्रेजेंट हो जाती है जो कि इन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखती है। तो ये आपके पास एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बन जाता है। 2 या 3 से ज़्यादा अगर आपके पास मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो वो आपके पास एसोसिएटेड मॉलिक्यूल स्टेट बन जाती है। क्लियर, अब बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और इसको रिमूव करने के लिए जब आपको एक से दूसरा मॉलिक्यूल तोड़ने के लिए, यहाँ पे ब्रेकेज करने के लिए, मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, फोर्स, टेम्परेचर, हीट की नीड होती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इसको तोड़ने के लिए फोर्स की ज़रूरत होगी तो जाहिर सी बात है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसको तोड़ने के लिए जो फोर्स या एनर्जी लगेगी वो भी ज़्यादा होगी, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी यहाँ पे हाई रहेगा। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर रहेगा आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी देखिए, आपके पास जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ROH होता है। अब यहाँ पर ये जो R ग्रुप है
सब अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास 1 ग्लास वाटर है, आपके पास इतना 1 ग्लास वाटर है, उसमें 1 स्पून आप इसमें शुगर ऐड करते हैं, ठीक है, ये शुगर है आपकी, और यहाँ पर ये जो है 1 ग्लास आपके पास यहाँ पर ये वाटर है, H2O है। तो इसके अंदर आप जब 1 स्पून शुगर ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। तो यहाँ पर ये डिज़ोल्व हो जाएगा। और इसी के अपोजिट अगर हम क्या लें, शुगर लें 1 कप और इसमें ऐड कराएं 1 स्पून ऑफ वाटर, तो यहाँ पर जो हमारी शुगर है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी वाटर में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये जो शुगर है ना, ये आपके पास है R और वाटर जो है वो आपका OH है। क्लियर? अब अगर आपके पास शुगर का साइज स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी होएगी आपकी जल्दी होगी, जितना कम होगा अमाउंट। और अगर आपके पास जो शुगर है वो लार्ज अमाउंट में है, बिग है साइज के अंदर, तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। ये जो R ग्रुप है, या फिर आप इस ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके पास 1 कप ये जो वाटर है और 2 कप आपके पास शुगर है, तो भी डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है R अल्काइल ग्रुप के ऊपर। अगर तो ये आपका क्या है, स्मॉल इन साइज है, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर आपका ये बिग है तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब हम बात करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम 3 तरीके के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, इसके अंदर जो हमारे पास ये होता है, यहाँ पर हम OH बॉन्ड की यहाँ पर इसकी क्लीवेज करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, इसके अंदर हम COH बॉन्ड की क्लीवेज करने की रिएक्शंस देखते हैं, इसकी हम क्लीवेज करते हैं। फिर क्लीवेज ऑफ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सी बॉन्ड, तो यहाँ पर हम इन दोनों की क्लीवेज करते हैं, ROH बॉन्ड की भी और OH बॉन्ड की भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की रिएक्शंस। अब इसको हम इससे समझते हैं। ये है आपके पास RCOH और यहाँ पर ये H और H, ये है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। और ये है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। और ये है आपके पास टर्शरी अल्कोहल। इतना क्लियर है? ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, ये है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल और ये है आपके पास टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्लीवेज करानी है OH बॉन्ड की, यानी कि हमने क्लीवेज करानी है यहाँ पर हमने क्लीवेज करानी है। अब किसकी कौन अगर स्टेबल है, अब यहाँ पर हमने देखना ये है कि यहाँ पर कौन सा जो हमारा अल्कोहल है वो स्टेबल है, तभी हमें इंटरमीडिएट अगर स्टेबल होगा तभी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर इंटरमीडिएट ही हमारा अनस्टेबल होगा तो वो हमारी जो रिएक्शन है वो बैक कर जाएगी, तो वो बैक रिएक्शन कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये स्टेबल कब होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है पर थोड़ा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसको स्टेबल होने के लिए, इसको स्टेबल मतलब कि उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए जितने ये ले सकता है। यहाँ पर इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्काइल ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कार्बन आगे फिर ऑक्सीजन को दे रहा है। अब यहाँ पर तो चलो हो गया, क्योंकि इसको कम, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये इलेक्ट्रॉन्स देकर इसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये दो अल्काइल ग्रुप्स, यहाँ पर +I इफेक्ट है,
तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट्स हैं, यानी कि दो जने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसको इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो ये इसके ऊपर दबाव ज़्यादा बन रहा है, ये अनस्टेबल होगा। इसका जो इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल होगा। फिर इसके अंदर तीन है अल्काइल ग्रुप, तो इसके अंदर तो और भी ज़्यादा मतलब कि ये अनस्टेबल रहेगा, हाईली अनस्टेबल ये इसका जो इंटरमीडिएट है वो बनेगा। क्लियर। और ऑक्सीजन ऐसे ही कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेता, पहली बात। और दूसरा, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, डेफिशिएंट है, तो कोई ऐसे ही नहीं लेता। अगर आपको कोई समस्या का समाधान पता होगा, सॉल्यूशन पता होगा, तभी आप उस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई बंदा नहीं है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन को बॉन्ड देता है, तो कहता है चल ठीक है, तू एक ही है तो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी एक है तो इसको मैं संभाल लूँगा, टीचर को जैसे प्रेजेंट वगैरह बोल दूंगा। और यहाँ पर क्या है, दो टीचर्स प्रेजेंट है और ये इसको अपनी अटेंडेंस दे के गया है, बाहर निकल गया, तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये नहीं बोल पाएगा इसके प्रेजेंट। क्लियर। यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन जो है अब इसको यहाँ से बाहर ही नहीं जा सकता, पहली बात तो हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे तीन टीचर्स अवेलेबल हैं। क्लियर। तो प्राइमरी जो अल्कोहल है वो स्टेबल होता है हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल वो अनस्टेबल होता है और टर्शियरी अल्कोहल हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसका जो ऑर्डर है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। नेक्स्ट है रिएक्शन। अब हम यहाँ पर रिएक्शंस देख लेते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम एसिडिक नेचर के बारे में बात करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो जो आपका अल्कोहल है वो जल्दी H पॉजिटिव आयन निकालेगा तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इस पहले हम मेटल्स की रिएक्शन देख लेते हैं। तो 2ROH, ये आपके पास दो अल्कोहल है प्लस आपके पास 2 मेटल है, तो ये आपका रिएक्शन क्या होगा, 2RO नेगेटिव और M पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन यहाँ से दो बाहर निकल जाएंगे, 2 H पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो मेटल है M है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हैं मेटल्स के अंदर। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए मेरे पास है 2CH3CH2 CH2OH प्लस 2 सोडियम हम लेंगे, तो ये अपने को रिएक्शन दे देगा, तो ये आपको रिएक्शन दे देगा 2CH3CH2ONA प्लस H2 आपका बाहर निकल जाएगा। और ये जो है ये आपका बन गया सोडियम इथोक्साइड, ये आपका है सोडियम इथोक्साइड। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसके एसिडिक नेचर के बारे में। तो एसिडिक नेचर में जैसे आपके पास ये अल्कोहल होता है, ये आपके पास डेल्टा नेगेटिव होता है, ये आपके पास डेल्टा पॉजिटिव होता है। जब इसकी ब्रेकेज होगी तो आपका यहाँ से क्या जाएगा, H पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा। अब यहाँ पर जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा उतना ही जो आपका अल्कोहल है वो एसिडिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कंपेयर करें, अगर हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर इसको कंपेयर करें, तो ये आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर आपके पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है और यहाँ पर आपके पास ये टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपका जो H पॉजिटिव आयन है यहाँ से तो बाहर निकल सकता है, प्राइमरी अल्कोहल से ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर आपका लेट बाहर निकलेगा अभी तो लेट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। उसको पिछले वाले कंसेप्ट के साथ हम इसको कंपेयर देख सकते हैं। यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप हैं और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ये दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये निकल ही नहीं पाएगा इसको इलेक्ट्रॉन दे के। तो इसका जो ऑर्डर है, इसका जो एसिडिक नेचर है, बिहेवियर है इनका अल्कोहल्स का, वो सेम है जैसा कि हमारा क्लीवेज था। ये प्राइमरी स्टेबिलिटी थी, वैसे ही हमारा ये जो है एसिडिक बिहेवियर ये भी सेम ही है। प्राइमरी का ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी का कम और टर्शियरी का बिल्कुल कम।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल की रिएक्शन कैसे करा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक अल्कोहल लेना है ROH प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है RMgX। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका ये H और ये R बाहर निकल जाएगा और ये आपका ये बना देगा RH। RH हो गया आपके पास हाइड्रो एल्केन, दिस इज हाइड्रो एल्केन। और ये है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये है आपके पास अल्कोहल प्लस आपका ये जो RMgX आपका बाहर निकल जाएगा। RMgX, R आपका नेगेटिव होगा, Mg और X ये पॉजिटिव और ये फिर से नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एसिड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाने से क्लीवेज कैसे होती है। तो यहाँ पर आपके पास ये है एसिड OH, ये है आपके पास में एसिड प्लस आपका है यहाँ पर ये अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ से इसकी क्लीवेज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा, H पॉजिटिव इसके साथ मिल करके, और आपके पास बन जाएगा यहाँ से ईस्टर COOR-, ये आपका बन गया ईस्टर प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा प्लस H2O। इसी रिएक्शन को अगर आप फर्दर कैरी आउट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको इथाइल एसीटेट मिलेगा। ये आपके पास एसिटिक एसिड है, ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, और इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो तो ये आपका एस्टेरिफिकेशन हो जाता है COOC2H5, ये आपका बन जाता है इथाइल एसीटेट, ये आपका बन जाता है इथाइल एसीटेट प्लस आपका जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड एसिड्स। तो इसके अंदर हम रिएक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अल्कोहल। सो दिस इज योर अल्कोहल्स CH3OH, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल। और एसिड की भी अगर हम बात करें तो ये रहा आपका SaHCOOH, फिर यहाँ पे आ जाता है CH3COOH, CH3CH2COOH एंड सो ऑन चलता रहता है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जितना आपका ये जो अल्काइल ग्रुप है ये छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा एस्टेरिफिकेशन रेट। यहाँ पर सिंपली एस्टेरिफिकेशन रेट की बात हो रही है, तो एस्टेरिफिकेशन रेट जो है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये जो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन है ये किस पर डिपेंड करता है, आपका अल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। अल्कोहल और एसिड दोनों के केस में ही सेम होता है। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन कर लेते हैं एसिड हलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिड हलाइड के अंदर हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो होगा RCCl, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और ये आपका होगा ये यहाँ पर है आपके पास अल्कोहल, और इसके साथ जब रिएक्शन करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना कार्बन को देगा, ये इसको बॉन्ड वापस दे देगा, तो आपके पास आ जाएगा RCO, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा O पॉजिटिव और R। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो Cl है ये बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर Cl नेगेटिव जो है वो बाहर हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O R, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा H। तो ये करेगा ये इसको बाहर निकल जाएंगे ये दोनों, ये जो H नेगेटिव है ये बाहर निकल जाएगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर क्या होगा H पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर निकल जाएगा और आपकी जो फॉर्मेशन होगी वो हो जाएगी ईस्टर, यहाँ पर आपका बन जाएगा, तो यहाँ पर आपकी ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं, तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है, इसकी जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा O, यहाँ पर RH, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन पर अटैक करेगा और ये इसको बॉन्ड दे देगा, तो ये आपका इस तरीके की रिएक्शन आ जाएगी RC डबल बॉन्ड OOCO, और यहाँ पर एक नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा OR
H, और ये अब यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये इसको अपना बॉन्ड दे देगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से अब आपका क्या होगा, यहाँ से अब आपका RCOO नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR तो ये इसको फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ईस्टर, यहाँ पर भी फिर से आपके पास ईस्टर बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास ईस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी।